सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 11 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं आर हरि कुमार। बी आपका आंसर हो जाएगा। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एडमिरल करमवीर सिंह की जगह लेंगे। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आयोजित हुआ था। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये क्या है? ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 में दिया जाने वाला पद्म पुरस्कार 2020 के लिए है। 2021 में कुल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म विभूषण भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 7 लोगों जिनको पद्म विभूषण मिला है: शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत उनको मिला है जो कि गायक थे। सुदर्शन साहू ओडिशा के चर्चित मूर्तिकार सुदर्शन। नरेंद्र सिंह कपानी को मिला है। वेल्ले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ को ये पुरस्कार मिला है। मौलाना वाहिदुद्दीन खान को भारतीय इस्लामी विद्वान के तौर पर जो है उनको भी ये पुरस्कार मिला है। BV लाल पुरातत्वविद को भी ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? सफदरजंग दिल्ली से ये ट्रेन चली है। सी आपका आंसर हो जाएगा। देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे का एक अभिनव प्रयास है जो यात्रियों को अगले 17 दिन में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, श्रृंगेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम के दर्शन कराएगी। देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में बना है। देश के पहले MPUT क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता V ओलेटी है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र पुणे है। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है जो देश के व्यापार में सुधार और लेन देन लागत को कम करने के लिए जरूरी है। टॉप 3 राज्यों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट नंबर गुजरात, सेकंड हरियाणा, थर्ड पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप को बनाया है? त्रिपुरा ने ये बनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के बम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है। इन बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में किया जा सकता है। क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के लिए सबसे पसंदीदा लकड़ी विलो है। त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
विप्लव कुमार देव है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम है। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्रसागर झील, डम्बर लेक झील है। त्रिपुरा का राजकीय पशु फैरीज पर्न वानर है। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ? त्रिपुरा घिरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला वैश्विक हैकाथन हार्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने आयोजित किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आयोजित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई अपने पहले वैश्विक हैकाथन इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन कर रहा है। हैकाथन की थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स है। इसमें डिजिटल भुगतान के वंचित तबके तक पहुंच को सुलभ बनाने और समाधान विकसित करने के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाएगा। आरबीआई भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शशिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हो गया है? तारक सिन्हा का यहाँ पर निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तारक सिन्हा क्रिकेट के कोच थे। इनको 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृति महाकाव्य महाभारत का एक पात्र था। किस राज्य की सरकार ने नियोक्ताओं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक संबंध अधिनियम 2021 को मंजूरी दी है? असम को यह मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। असम कैबिनेट ने 4 नवंबर को औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाई का सामना करने वाले प्रवासी कामगारों को राशन उपलब्ध कराने की योजना को सरकार की मंजूरी मिल गई है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी है। असम का मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 7 नवंबर को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। देश में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2021 9 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2021 8 नवंबर को मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर 2021 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आदित्य नारायण को किस डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। विकर्ण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। कच्चा द्वीप किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देवी का रानी
रौनक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल आर हरीश कुमार को किस सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वे अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। तो 30 नवंबर को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कौन सी बार यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है पहली बार। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पहली बार यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह मेंटरशिप प्रोग्राम भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को मजबूत करके जनता के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो यहाँ पर ये मिली है प्रोजेक्ट 75। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में परियोजना प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला नौसेना को सौंप दी है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नवंबर से शुरू होने वाली 2020 सीरीज के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को यहाँ पर कप्तान नियुक्त किया गया है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली 2020 सीरीज के लिए रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। जबकि अब से भारत की कोचिंग अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में राहुल द्रविड़ करने वाले हैं। 11 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 नवंबर को आज ही के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। इसकी वैधानिक शुरुआत 11 नवंबर 2008 से हुई थी, जबकि साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और किस खिलाड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है अर्चना ग्रीस कामत ने। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस कामत ने महिला युगल का खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1926 में शुरू हुई थी। यह टूर्नामेंट 1957 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। निम्न में से किस विभाग के द्वारा सप्ताह भर चलने वाले टेलीला ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर ये शुरुआत की गई है न्याय विभाग के द्वारा। यह आपका आंसर हो जाएगा। न्याय विभाग ने हाल ही में 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले टेलीला ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जरूरतमंद लोगों के लिए डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के ऑनरेरी जनरल की रैंक की मानद उपाधि दी है? तो उपाधि दी है नेपाल ने। भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल की सेना के प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के ऑनरेरी जनरल की रैंक की मानक उपाधि दी है। प्रभु राम शर्मा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के आमंत्रण पर 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारत के DRDO और DDRND ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर हुए इजराइल के साथ। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और संगठन के निदेशालय DDRND ने इजराइल के साथ तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही दोनों देशों ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज ही के दिन 11 नवंबर 2021 को आज ही के दिन मनाया जा रहा है। हर साल 11 नवंबर को देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मित्राव गुहा बने भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कोलकाता
के मित्राव गुहा तीसरी और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने वाले भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 20 वर्षीय गुहा ने सर्बिया के 9वीं साद में चल रहे ग्रैंड मास्टर थर्ड सैटरडे मेक्स टूर्नामेंट में अंतिम नॉर्म हासिल करके ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया है। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने और भारतीय इतिहास का संस्कृति में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का फैसला लिया है। देश की सबसे अमीर महिला बनी फाल्गुनी नायर। शेयर बाजार में ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी नैका के धमाकेदार एंट्री के होने के साथ ही उसकी संस्थापक फाल्गुनी नायर देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बन गई है। उन्होंने 2012 में नायका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाए हैं। त्रिपुरा के बम्बू एंड कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है। इस बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में किया जा सकता है। इस क्रिकेट के बल्ले में विलो लकड़ी का प्रयोग किया गया है। देव सहायम को मिलेगी ईसाई संत की उपाधि। ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम पिल्लई संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आम आदमी होंगे। वेटिकन में कांग्रीगेशन फॉर द कॉलेज ऑफ सेंट्स ने मंगलवार को यह घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।